हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शांता जी के 2 बेटे हैं और 2 बहू। अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था। अपनी प्रॉपर्टी के 3 भाग किए थे और 2 भाग दोनों बेटों को दिया और 1 भाग अपने पास रखा अपने बुढ़ापे के लिए। पर छोटी बहू की दानत तो शांता जी ने अपने लिए जो प्रॉपर्टी बचा कर रखी थी उस पे थी। वो हर समय कहती रहती, इतने पैसे क्या अपने साथ बांध कर ले जाओगी, मुझे दे दो। वैसे तो दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। छोटी बहू पहले से ही झगड़ालू थी तो अपनी सास और जेठानी से बनती न थी और शांता जी भी अलग रहती थी। पर शांता जी को पैरालिसिस हो गया था तो वो खुद खड़ी नहीं हो सकती थी। पहले 6 महीने तो बड़ी बहू ने शांता जी को अपने घर रखा और उनकी सेवा की। पर थोड़ा ठीक होते ही शांता जी अपने घर वापस चली गई और उन्होंने छोटे बेटे के वहाँ अपना टिफिन बंधवा कर रखा था। छोटी बहू को अपने खाने के पैसे देती थी। बड़ी बहू समझदार थी पर छोटी बहू के झगड़ालू स्वभाव के कारण कुछ बोलती न थी। एक बार बड़ी बहू सामाजिक काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गई थी तो छोटी बहू को मौका मिल गया और उसने शांता जी से प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगवाना चाहा, पर शांता जी ने नहीं लगाया। बहू ने पहले प्यार से समझाया और फिर मार फटकार से, पर शांता जी 1 की 2 न हुई तो उसने शांता जी को अपने ही घर में बंद कर दिया। न खाना देती न पानी, घर के बाहर से लॉक लगा दिया। कोई आए तो कहती वो घर पर नहीं है और शांता जी को टॉर्चर करती और कहती अंगूठा लगा दो तो मैं छोड़ दूंगी आपको। थी तो वो छोटी बहू उनकी, पर बर्ताव तो सास वाला करती थी। किसी की सास ने भी ऐसा बर्ताव न किया होगा कभी अपनी बहू से, जैसा एक छोटी बहू ने अपनी सास के साथ किया था। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। बड़ी बहू वापस आई और शांता जी से मिलने गई तो लॉक देखा तो उसे लगा माँ जी खुद तो कहीं जा नहीं सकती, कहाँ गई होगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खिड़की से शांता जी इशारा कर रही थी। घर की पीछे की तरफ जो खिड़की पड़ती है वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने बताया कि उन्हें 2 दिन से खाना नहीं दिया और पानी भी नहीं दिया। बड़ी बहू ने तुरंत बाहर से बिस्किट का पैकेट लेकर दिया और पानी भी, और जल्दी से खाना बनाया और फिर तब तक शांता जी के मायके वालों को फोन किया और पुलिस को बुलवाया। इन सब बातों की छोटी बहू को भनक न लगने दी। सरदा जी के मायके वाले भी आए और एक तरफ पुलिस भी आई। सबने पूछा शांता जी के बारे में, तब भी छोटी बहू नहीं खोल रही थी दरवाजा और कहा घर पर नहीं है। पुलिस वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और शांता जी को बाहर निकाला और उन्हें खाना खिलाया और छोटी बहू को पुलिस स्टेशन ले गए। अपनी ही सास को कैद करके रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, हम प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने ही बूढ़े माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करते हैं। प्रॉपर्टी उनकी जमा पूंजी है, उन्हीं की धरोहर है। वो अपने आशीर्वाद के स्वरूप में दे तो ठीक है, पर उनसे इस तरह की जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।